आज मैंने डीजीएस में पूरे 24 घंटे बिताए। गुड मॉर्निंग जैनी, प्रियांशी, उठो बेटा। जाते घोड़े पे। आज ब्रेकफास्ट के अंदर है पोहा और दही। आपका जो ब्रेकफास्ट का मेन्यू होता है वो हर दिन बदलता रहता है। एक साथ बोलेंगे चलो स्कूल। चलो स्कूल। आज की क्लास मैम से पहले परमिशन लेंगे, क्या हम आज क्लासरूम में बैठ के बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल। वो उड़ना चाहती है, उनके पास पंख भी है, बस जरूरत है उन्हें खुला आसमान देने की, जरूरत है उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करने की। You know how moon rotates? It revolves around the. ये मम्मा को लगा कि नेहल के लिए परफेक्ट स्कूल है। Can I play with you guys? Yes. One, two, three, four, five. Like this. हमें मम्मी डाल के देती है खाना, वैसे यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर है वो हर बच्चे को सर्व कर रहे हैं। ये लोग हैं फिनिश लाइन तक आने वाले हैं। ऐसे लगता हमारी मम्मी यही है। मैं डांटती भी हूँ इसको बहुत। डांटते भी मैम मुझे डांटती। ढूंढलोद गर्ल्स स्कूल, जहाँ हर बेटी बनती है मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल। फाइव 5:30। गुड मॉर्निंग जैनी, प्रियांशी, उठो बेटा। जल्दी उठो उठो, फटाफट उठो, एक्टिविटी के लिए जाना है हमें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस तरीके से क्यों बैठे हुए हैं या कहाँ पे आए हैं। तो जनरली बताऊं तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल रहता है, उनके मन में ये टेंशन रहती है कि क्या हमारे बच्चे सच में जहाँ हॉस्टल में रहते हैं या जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनकी उतनी ही केयर टेक होती है जितनी घर पे होती है। तो बिल्कुल सही बात है, और इसी एक्सपीरियंस को आज हम फील करने के लिए आए हैं ढूंढलोद गर्ल्स स्कूल में। आप देख पा रहे हैं कि मॉर्निंग हो चुकी है। 5:30 पे यहाँ पे बच्चों का रूटीन होता है, जैसा कि मैम ने आके उठाया है मुझे भी, बाकी बच्चों के साथ में बाकी बच्चे उठ चुके हैं। बिल्कुल। इसके बाद में क्या होगा मैम? मैम अभी बच्चों को हम रिसेप्शन पे लेके जाएंगे, वहाँ पे सभी बच्चे प्रणाम और गुड मॉर्निंग करेंगे। उसके बाद में हम लोग बाहर की तरफ जाके गायत्री मंत्र करेंगे। उसके बाद उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी ग्राउंड से। हम पूरे 24 घंटे इन बच्चों के साथ बिताने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि सुबह से लेकर रात तक इनका क्या रूटीन रहेगा, क्या क्या ये लोग दिन में करते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। जैसा कि आप मेरे आसपास सुन पा रहे हैं कि सुबह सुबह चिड़िया का जो शोर है वो यूजुअली हमें सुनाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे सुनाई दे रहा है। इतना फ्रेश लग रहा है। मैं इतनी सुबह कभी उठती नहीं हूँ, लेकिन आज जो ढूंढलोद गर्ल्स स्कूल में हम आए हैं वहाँ की हॉस्टल के बच्चों के साथ, आज जो सुबह मेरी है वो कुछ इस कदर हुई है कि सुबह पहले चिड़िया का शोर सुनने को मिल रहा है। और अब हम लोग जो है ग्राउंड की तरफ जाएंगे, वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, गायत्री मंत्र करेंगे। जो यहाँ का अनुशासन है कि प्रणाम के साथ सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद डिसिप्लिन आप देखोगे, लाइन से ही सब लोग जो है अब ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि हॉस्टल के बच्चे जो है उनकी शुरुआत गायत्री मंत्र के साथ होती है। सुबह पहले इतना जो आप देख पा रहे हैं कि शांति का माहौल है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, अब हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड के अंदर। पूरा दिन एनर्जी से तभी भरा रहेगा जब आपकी सुबह एनर्जेटिक हो। तो इनको एनर्जेटिक बनाने के लिए, इनको जगाने के लिए अच्छे से वार्म अप चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है। हॉस्टल में कब से रह रहे हो? फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास से रह रहे हो? अभी कौन सी क्लास में? 5th। तो 5th में आ गए, फर्स्ट क्लास हॉस्टल में रहे हो। सुबह 5:30 बजे जब जगाते हैं मैम उठ जाते हो? हाँ। नींद नहीं आती? नहीं। अच्छा लगता है क्या सुबह उठ के?
हाँ। अभी जैसे हमने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो हॉर्स राइडिंग के लिए आए हैं, कुछ एक्सरसाइज के लिए आए हैं, तो कुछ जिम और योगशाला में गए, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा बच्चा क्या करेगा? मैम 9 to 12 के जो बच्चे हैं वो जिम और योगशाला के लिए जाते हैं, जिसमें बच्चा योगा करता है और जिम करता है। फिर 2 दिन उनके फिक्स होते हैं, सैटरडे और मंडे। उसके बाद जो बच्चे रहे हैं, जैसे 2nd to 8th या 8th के बच्चे रहे हैं, उन बच्चों का यहाँ ग्राउंड में एक्टिविटी होती है, जैसे रनिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई। और रनिंग हमारे सबके लिए कंपल्सरी है। इसी ग्राउंड से बच्चे डिवाइड होकर और जिम में जाते हैं। और 4 बच्चों की हम हॉर्स राइडिंग करवाते हैं, 15-15 मिनट का टाइम उनका रहता है। तो एक वीक में सबका नंबर आ जाता है ऐसे टर्न वाइज? रोटेशन चलता रहता है, इनका वीक वाइज चलता रहता है। और जिसका नहीं आता उनका मंडे को फिर से वापस शेड्यूल बनाकर उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। जाते घोड़े पे? हाँ। पहले लगता था? हाँ। अच्छा, तो यहाँ स्कूल में आने के बाद जो हॉर्स वाला फियर था वो चला गया? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने ऐसा देखा है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, इवन बड़े भी जो होते हैं, उनको वैसे ही हॉर्स से इतना डर लगता है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट देखो कितना कॉन्फिडेंट होके हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, बेखौफ होके एकदम घोड़े पे सवार है और किस तरीके से लगाम हाथ में पकड़ी हुई है। योगा जो कि आपके तन के साथ साथ मन को भी शांत करता है, मन को भी हेल्दी रखता है, इसके लिए भी योगा जरूरी है। तो आप देख पा रहे हैं कि बच्चों को सुबह योगा भी करवाया जाता है ताकि इनका दिन पूरा जो है एकदम शांति से गुजरे, एकदम पीसफुली ये जो है अपने सारे वर्क पे फोकस कर पाए। योगा और एक्सरसाइज अपनी जगह है, लेकिन जिम जो कि आज के टाइम के साथ, आज की लाइफस्टाइल के साथ मैच करता है, तो यहाँ पे जिम की भी सुविधा है ताकि जो बच्चे इंटरेस्टेड है कि उनको जो है जिम एक्सरसाइज करनी है, वो लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, आप रेगुलर जैसे जिम वगैरह करते हो तो आपके ट्रेनर्स भी होते हैं यहाँ पे साथ में? हाँ, एक्सरसाइज के लिए ट्रेन करते हैं। अच्छा, कैसा लगता है जिम आके सुबह सुबह? सुबह सुबह जिम आके बहुत फ्रेश फील होता है और हमें सुबह सुबह उठना भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ न्यू स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कितने दिन हो गए आपको हॉस्टल में आए हुए? 6 and 5 days. तो 5 डेज हुए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? Everything is very good and teachers are very, supportive. कितने दिन हो गए आए? एक दिन एक ही दिन हुआ है क्या? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हॉस्टल लाइफ अच्छी लग रही है? यस मैम। डेली रूटीन में रहता है आपके, एक्सरसाइज करके आते हो, उसके बाद में सबसे पहले आपको दूध मिलता है? हाँ। सब लोग दूध पीते हो? यस मैम। अब इनके जो है एक्सरसाइज वगैरह हो चुकी है, जिम टाइम खत्म हो चुका है, अब ये लोग जाएंगे, फ्रेशन अप होंगे और अब हम सब लोग इन्हीं के साथ मैं भी आप लोगों से मिलूंगी ब्रेकफास्ट पे। नाउ इट्स द टाइम फॉर ए हेल्दी ब्रेकफास्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं सब बच्चे ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके हैं, हम भी उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आज ब्रेकफास्ट के अंदर है पोहा और दही। अब जानेंगे उनसे कि आपके जो ब्रेकफास्ट का मेन्यू होता है वो हर दिन बदलता रहता है? मैम, मंडे को हमें मिलता है पराठा, कर्ड और अचार। ट्यूसडे को हमें दलिया खिचड़ी मिलती है। वेडनेसडे को हमें ब्रेड जैम मिलता है। थर्सडे को हमें पोहे मिलते हैं। फिर फ्राइडे को हमें ब्रेड सैंडविच मिलती है और सैटरडे को कुछ उपमा कुछ भी बना देते हैं। संडे को हमें पनीर चिल्ला मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनको हेल्दी डाइट के साथ में बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे कि आज के बच्चे खाना चाहते हैं सैंडविच वगैरह, ताकि बोरियत नहीं हो और साथ में उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए जो उनकी बॉडी के लिए जरूरी है, वो सब कुछ मिलता है। अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट? यस। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जब हम लोग बाहर जाते हैं तब हमें आउट पे साइन करके जाना होता है हमारे नेम के आगे, और जब हम अंदर आते हैं तब हमें इन पे साइन करना होता है हमारे नाम के आगे, ताकि जो आ रहा है और जो जा रहा है उसका पता चले कि कौन आया है और कौन नहीं। तो अब सब बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक साथ बोलेंगे चलो स्कूल। चलो स्कूल। ये है ढूंढलोद गर्ल्स स्कूल का एंट्रेंस गेट, जहां से हर दिन आंखों में हजारों सपने लेकर बेटियां आगे बढ़ती हैं और अंदर जाकर अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाती है। ढूंढलोद गर्ल्स स्कूल, जहां हर बेटी बनती है मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल। तो चलिए आइए मिलते हैं यहाँ की बेटियों से
अभी तक जो है पूरा टाइम हम स्पेंड कर रहे थे वो हॉस्टलर्स के साथ में कर रहे थे। अब जो है डे स्कॉलर्स के साथ में भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ से जो है डे स्कॉलर्स और हॉस्टल्स जो होते हैं वो एक साथ मिलकर पहले असेंबली में जाएंगे। Breathe in, breathe out. ओम के उच्चारण के साथ शुरू हुई असेंबली नेशनल एंथम पे खत्म हुई। इस दौरान बच्चों ने जो है रेगुलर उनका होता है कि थॉट होता है, न्यूज़ हेडलाइंस होती है। नाउ इट्स टाइम टू स्टेप इनटू द क्लासरूम्स। चलो तो अभी क्लासरूम में चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं और उनके साथ उनके बीच बैठ के पढ़ाई भी करते हैं। आज की क्लास मैम से पहले परमिशन लेंगे, क्या हम आज क्लासरूम में बैठ के बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे आज हम? मैथमेटिक्स। अभी मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। रंगों की ये दुनिया जहाँ इमेजिनेशन को मिलते हैं पंख, यहाँ हर रंग एक कहानी कहता है। ये नन्हे नन्हे हाथ जो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बना रहे हैं। यहाँ स्कूल में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाई जाती, सिर्फ किताबों में नहीं बांध के रखा जाता, उन्हें रंगों के साथ खेलने का मौका मिलता है और रंगों से सीखने का मौका मिलता है। आप देख रहे हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट में जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे इंटरेस्ट लेके ड्राइंग कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चों को सब कुछ उंगली पकड़वा के, उनका हाथ पकड़वा के करवाना पड़ता है। कलर चलाया जाता है, किस तरीके से ड्राइंग बनाई जाती है। ये सजावट की कोई दुकान नहीं है, ये है DGS का आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, जहाँ पे नन्हे नन्हे हाथों से बनी ये चीजें आप देख पा रहे हैं। जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं वहां से शुरू होती है संगीत की कहानी। ये कमरा नहीं है जहाँ पे सुर ही सुर है, बल्कि एक एहसास है जहाँ पे ये बच्चे सीख रहे हैं। आप देख रहे हैं नन्हे नन्हे हाथ जो कभी ढोलक पे, कभी हारमोनियम पे, तो कभी गिटार से नई धुन निकाल रहे हैं। ये इसी का नतीजा है कि इनको इस तरीके से सिखाया जा रहा है कि इतनी कम उम्र में भी ये अलग अलग तरह की धुन निकालना सीख पा रहे हैं। कैसे पता चलता है कि किसी को पहले जो है अपन को टैप करना है, उसके बाद में इसको टैप करना है? ये मैंने सिखाई, ये जो ढोलक है ये वो बहुत भारी आवाज करता है, लाइक दिस। तो हमें सर ने सिखाया पहले इस पे 1 टैप करना है, फिर इस पे 1 2 3 फिर 5 लाइक दिस। अभी लंच क्यों? अभी लंच नहीं, अभी शॉर्ट ब्रेक हुआ है। अच्छा, शॉर्ट ब्रेक होता है, कितनी देर का होता है? 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स का होता है। और इस टाइम पे क्या मिलते हैं? हमें डिफरेंट चीज़ मिलती है, जैसे आज हमें मैगी मिली है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चों का जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली उनका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनको थोड़े थोड़े टाइम में जो है भूख लगती रहती है। इसकी वजह से उनका फोकस जो है वो स्टडी से डाइवर्ट ना हो जाए, इसके लिए इनको 10 से 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक दिया जाता है, जिसमें इनकी जो हॉस्टल के बच्चे हैं या जो पे करते हैं बच्चे, उनके लिए यहीं से प्रोवाइड किया जाता है। आज मैगी है, बाकी जो डे स्कॉलर्स बच्चे हैं उनके को अपने घर से लेके आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यही कल को जो है भविष्य में इंजीनियर्स बनेंगे और जो नई नई टेक्नोलॉजी जो खोजेंगे वो इन्हीं में से कोई होंगे। ये नन्हे हाथ ही कल की बड़ी टेक्नोलॉजी बनाएंगे। क्या बना रहे हैं आप? स्मार्ट डस्टबिन। अच्छा, स्मार्ट डस्टबिन। स्मार्टफोन आपने सुना होगा, स्मार्ट जो है आपने क्लास देखा होगा, लैब देखा होगा, बोर्ड भी देखा होगा, लेकिन स्मार्ट डस्टबिन मैं पहली बार देख रही हूँ। कैसे वर्क करता है? It will work like this. It has a sensor. This is the sensor, and when we will put the garbage, it will open its door and the garbage will go inside it.
and it will save our energy and it's eco-friendly. देख रहे हैं डीजीएस की बच्चियां जो है वो मशीनों के साथ खेल रही है, मशीनें बना रही है। इनसे जानेंगे कि ये क्या है। What is this? Ma'am, this is industrial board and like we can assume this is a parcel and we will sense it here and then it will hold it and it will parcel it to another box. रोबोटिक्स में इंटरेस्ट कैसे आया? Ma'am, it is only the future because if we can see that in future we will only use this type of machine. टीचर्स का कितना गाइडेंस मिलता है, वो कैसे हेल्प करते हैं? Ma'am, teacher support us very much and ma'am they help us and they guide us also. वाओ, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या है? Object follower. ऑब्जेक्ट फॉलोवर कैसे वर्क करेगा? If we do any object is there by remote also, if we do it is moving like it is object follower. पहले देखते थे कि रोबोट के बारे में हम टीवी में ही सुनते थे, अभी आप रोबोट चला रहे हो खुद, कैसा फील आता है? Ma'am, it's very interesting because we are coming in this robotics lab and we are learning new things, so we are feeling very good. इंजॉयमेंट लगता है कि बोरिंग लगता है? We are enjoying it very much, so it's very interesting. शांत माहौल, किताबों की खुशबू और पन्नों में खोए हुए ये बच्चे। हम आ गए हैं लाइब्रेरी में। यहाँ बोलना अलाउड नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो डीजीएस की लाइब्रेरी है वो किस तरीके से बनी हुई है या बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं। इनकी नजरें किताबों पर है, लेकिन सोच आसमान से भी ऊंची है। हर पन्ना जो ये पलटते हैं वो इन्हें एक कदम और आगे ले जाता है। यहाँ सन्नाटा जरूर है, लेकिन इस सन्नाटे में मेहनत की आवाज गूंज रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीजीएस में जो लाइब्रेरियन मैम है, उनका काम सिर्फ बच्चों की बुक इशू करना और उसको वापस से लेना नहीं है। यहाँ पे मैम जो है हर स्टूडेंट के पास जा रही है और उनको उनके हिसाब से कि उनको कौन सी बुक्स पढ़ने चाहिए उसके लिए उनको एडवाइस भी दे रही है, साथ में बता भी रही है कि किस तरीके से लर्न करना चाहिए। अभी कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं? Crystallization. सो इस जो आप कर रहे हो इससे क्या फाइंड आउट होगा? By this process we will find the pure salt from the impure salt solution. So first we mix the copper sulfate into water. This will form the copper sulfate solution. Now we will pour this into a funnel with filter paper in it. Now we will pour the solution into the china dish and keep it here. We can learn in a very practical manner and this is so good experience and we learn every day a new thing in this school. Firstly, we will read about the rotation and revolution. Everybody know what is rotation? Everybody knows what is revolution. You know how moon rotates. This is Earth and this is what does moon does? It revolves around the Earth and Earth revolves around the Sun. Earth revolves around the Sun. जैसा कि आपने देखा कि डीजीएस में पढ़ाई जो है वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। किताबों के अलावा खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है ताकि ये चीज़ें इनके जो दिमाग में है लंबे टाइम तक बसे। जो पढ़ेंगे वो कुछ टाइम के लिए याद रहेगा। तो यहाँ पे जो रटाफिकेशन नहीं किया जा रहा, पूरा समझाया जा रहा है ताकि इनके लिए लॉन्ग टर्म ये चीज़ें काम में आए। तो नेहल, आपका एड्रेस मैंने देखा कि जयपुर है। आप जयपुर से आए हो? यस मैम। जयपुर से यहाँ पे झुंझुनू पढ़ने के लिए आए हो? यस जयपुर में भी इतने सारे स्कूल है, यहाँ कैसे आए? मैम, बिकॉज माय मदर लाइक ओनली दिस स्कूल। अच्छा, अभी आपको स्कूल पसंद है कि नहीं पसंद है? यस मैम। अच्छा लग रहा है? कुछ ना कुछ मम्मा को अच्छा नहीं लगा, इसमें सब कुछ अच्छा। और ये मम्मा को लगा कि नेहल के लिए परफेक्ट स्कूल है। यस मैम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिसिप्लिन यहाँ के बच्चों की जो है रग रग में बसता है। और देख पा रहे हैं आपकी खाने का समय हो चुका है और अब सारे बच्चे सबसे पहले आगे हैंड वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो अपनी अपनी टेबल पे जाएंगे खाना खाने के लिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और हमारे संस्कार भी ये कहते हैं कि हमें जिस अन्न को हम ग्रहण करने जा रहे हैं उससे पहले भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें अन्न दिया है। इसी के तहत यहाँ पे बच्चे जो है खाने से पहले प्रेयर करते हैं, भगवान को थैंक यू बोलते हैं खाने के लिए। अब देख पा रहे हैं कि अब सब खाने के लिए तैयार है। और यहाँ एक चीज मुझे जो खास लगी वो ये है कि हर टेबल पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा है कि 4-5 बच्चे बैठे हैं, उनके साथ में एक फैकल्टी मेंबर भी बैठे हुए हैं जो उनको प्रॉपर सर्व कर रहे हैं। देखो, आप घर में जैसे हमें मम्मी डाल के देती है खाना, वैसे यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर है वो हर बच्चे को सर्व कर रहे हैं, जो कि अपने आप में
स्कूल को अलग बनाता है कि यहाँ पे बच्चों की जो देखभाल है वो एकदम घर की तरह होती है। यहाँ पे हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। आप देख रहे हैं कि जो सर्व करने वाले हैं मेस के जो स्टाफ है वो बाकायदा पूरा जो है हेयर मास्क पहन के रख रहे हैं ताकि कोई भी बाल जो है खाने में ना चला जाए। Can I play with you guys? Yes. क्या खेल रहे हो? नदी पहाड़ कैसे खेलोगे? पहाड़ नदी पहाड़ नदी पहाड़ 1 2 3 go start. Then if we are on this path, so nobody can catch us, and in the grass only we can catch. Okay. A E I O. What is you? Out. A E I O. What is you? Out. तो अभी हम जो है बच्चों के साथ में जो है नदी और पहाड़ गेम खेल रहे हैं। इनको देख के मुझे अपने बचपन की बातें वापस याद आने लग गई कि हम भी इसी तरीके से खेला करते थे। ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि बच्चों की स्टडी के साथ साथ उनको जो है खेलने का प्रॉपर टाइम मिले, उनको आर्ट एंड क्राफ्ट का बराबर टाइम मिलना चाहिए, म्यूजिक का डांस का भी प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, जो कि DGS में जो है बहुत बैलेंस किया जा रहा है ताकि बच्चों को स्कूल बोरिंग नहीं लगे, बच्चों को स्कूल आना अच्छा लगे। और यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल आने के लिए सुबह पहले तैयार हो जाते हैं। हॉस्टल में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। कुछ गेम वही होते हैं जो बचपन में आपने भी खेले होंगे। अभी बच्चे जो गेम खेल रहे हैं आपको ये कमेंट में लिख के बताना कि कौन सा वाला गेम है और क्या बचपन में आपने भी ये वाला गेम खेला है। नन्हे नन्हे कदम आपने देखा कि बीट्स को कैसे पकड़ रहे हैं और जिस तरीके से गाने की लिरिक्स आ रही है उसके साथ इनके एक्सप्रेशन जो थे फेशियल वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले थे। और कैसे कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग जो है हर मोमेंट पे जैसे ही जो है गाने की लिरिक्स बदल रहे हैं वैसे इनकी जो चेहरे की हाव भाव है वो भी बदलते नजर आए। ये सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अपने आप को सामने मिरर में देख पा रहे हैं और मिरर में देख के अपने एक्सप्रेशन अपने जो एक्शन है अपने साथ वालों के साथ मैच कर पा रहे हैं। स्टडी के साथ साथ में डांसिंग क्लास इनकी रेगुलर होती है, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि इनकी मैम इनके साथ में है। कितने टाइम तक डांस करते हो स्कूल में रहते हो जब तक? About 40 minutes or 30. 40 और 30 मिनट्स डेली। Yeah. तो अभी आप जो है जन्माष्टमी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? Yes, ma'am. डांस करना अच्छा लगता है? Yes, ma'am. और स्टडी? Yes, ma'am. स्कूल की घंटी बजते ही ये पूरा जो स्कूल है इनकी चहचहाट से गूंज उठा है। और ये सिर्फ स्कूल की घंटी जो है वो छुट्टी के लिए नहीं है, ये हमें बता रही एक संकेत है कि एक अच्छा और खूबसूरत दिन जो है वो गुजरा है। कल एक बार फिर ये जो है बच्चे वही नई एनर्जी नई मुस्कान के साथ फिर से वापस आएंगे, क्योंकि ढूंढलो गर्ल्स स्कूल जो है ये सिर्फ स्कूल नहीं है, इनका दूसरा घर है। यहाँ पे इनको सिर्फ स्टूडेंट के तौर पर नहीं देखा जाता है, इनकी प्रतिभाओं को सराहा जाता है, इनको हर दिन निखारा जाता है और इनको बेहतर बनाने के लिए हर दिन प्रेरित किया जाता है। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो पेरेंट्स को ये भी टेंशन रहती है कि कहीं वो जो है स्कूल के दौरान बीमार हो गया तो, और स्पेशली जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए भी रहता है। तो मैं आपको बता दूं DGS के अंदर जो है यहाँ पे इनके पर्सनल जो नर्स मैम है वो यहाँ पे हैं, वो बच्चों को देखते हैं, चाहे डे स्कॉलर्स हो चाहे यहाँ पे जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि बच्चे इनके पास में आए हैं, डेली चेकअप जो का होता है उसी के लिए आए हैं। शायद बच्चों के नेल्स हैं वो चेक करते हैं, ईयर हैं साफ हैं कि नहीं है वो चेक करते हैं, हेयर है वो चेक करते हैं कि बाल गंदे हैं नहीं है, जो वगैरह डेंड्रफ वगैरह नहीं है, वो ड्रेस है वो ड्रेस चेक करते हैं कि यूनिफॉर्म सही है, गंदी हो रही है, साफ है, और इन बच्चों का हाइट वेट करते हैं। बच्चा मंथली कितना ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रहा है, उसका वेट जो है वो बढ़ रहा है नहीं देर बढ़ रहा है, सब कुछ चेक किया जाता है। और जो वेट का मेजरमेंट हो रहा है, हाइट का मेजरमेंट हो रहा है, वो सब लिखा भी जाता है ताकि पता चल सके कि हर महीने जो है उसके वेट और हाइट में कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। 2:40 से 4:40 तक इनका जो है रेस्ट टाइम होता है। पावर नैप लेने के बाद अब वापस से ये लोग जो है एक्टिविटी के लिए रेडी है। अब अलग अलग इनकी एक्टिविटीज होगी। कुछ बच्चे हैं स्विमिंग के लिए जाएंगे, कुछ शूटिंग के लिए जाएंगे और कुछ अलग स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन, वॉलीबॉल।
बच्चों के लिए स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए बच्चे जो दिन भर से पढ़ के थक चुके हैं उनकी एनर्जी को वापस रीबूस्ट करने के लिए जो है गेम एक्टिविटी हो रही है। वॉलीबॉल और जो है फुटबॉल के बाद अब हम लोग पहुंचे हैं शूटिंग रेंज में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चे शूटिंग के लिए तैयार है। 10 मीटर शूटिंग रेंज पे हम अभी मौजूद हैं, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बच्चे वार्म अप कर रहे हैं। आपको बता दूं कि DGS स्कूल की छात्रा पल्लवी ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। आपको बता दूं पल्लवी ने 600 में से 542 अंक लेकर सबसे यूथ कैटेगरी में नेशनल क्वालिफाई किया और इंडियन टीम ट्रायल के लिए भी क्वालिफाई किया था। तो आप देख सकते हैं कि शूटिंग में DGS की जो बच्चियां हैं वो कितना आगे तक जा रही है, और उसकी वजह यही है कि यहाँ पे रेगुलर इनकी प्रैक्टिस होती है। स्विमिंग जो कि आजकल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि DGS के स्टूडेंट स्विमिंग के लिए तैयार है, यहाँ पे प्रॉपर इनके ट्रेनर इनके साथ में है जो इनको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है स्विमिंग करना है। और ये देखो, आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है ये छलांग लगा दी है पुल में, और जल परियों की तरह ये जो है आगे बढ़ रही है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इनको ट्रेन किया गया है। ये लोग है फिनिश लाइन तक आने वाले हैं। आउटडोर गेम्स के साथ साथ इंडोर गेम्स भी अवेलेबल है, तो जो बच्चे इंडोर गेम्स में कंफर्ट है, इंडोर गेम्स में आगे कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए इंडोर गेम्स देख रहे हैं अभी कि ये लोग चेस खेल रहे हैं। चेस में ही क्यों अच्छा लगता है खेलना, बाकी आउटडोर गेम्स क्यों नहीं खेलते हो? We play outdoor games also, but sometimes मैम you know what, हमें ऐसा लगता है कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए चेस चूज करा। चेस अगर रेगुलर कोई खेलता है तो उसको फोकस की जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए चेस बच्चों के लिए जरूरी होता है। नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू स्टडीज। शाम होते ही फिर से बच्चों का फोकस जो है बुक्स पर आ चुका है। अभी 5:51 हो रहे हैं, लगभग 6 बजने का समय है, और अब इनकी जो है शाम की यहाँ पे स्टडी चलती है, जिसमें ये अपना दिन भर में जो होमवर्क मिला है वो करते हैं। साथ में ही फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो इनके डाउट क्लियर करते हैं। तो टाइम जो है वो 8:30 हो चुका है, इट्स डिनर टाइम। अब जो है दिन भर से थके हुए बच्चे हैं, अभी आपने देखा कि स्टडी कर रहे थे, उसके बाद में अब इनको जो हेल्दी डिनर लेने की बहुत ज़रूरत है। अब हम मेस में जाएंगे और देखेंगे कि आज जो है डिनर में क्या बना है। DGS स्कूल के जो बच्चे हैं वो इतने हेल्दी क्यों हैं, उसके पीछे के राज जो है हमारे साथ वो शख्स खड़े हैं जो उनका पूरा डाइट मेंटेन करते हैं, उनके खाने का पूरा ध्यान रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए जो गेहूँ आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे लोकल यहाँ पे फार्म से आते हैं, खुद का फार्म है मैडम, वहीं से आते हैं। जैसा तो मैंने देखा था कि सुबह वैसे अलग अलग रहता है, डे वाइज उनका खाना वाना सब कुछ, फिर भी जैसे कि कोई स्पेशल डाइट वगैरह होती है? कभी स्पेशल डाइट होती है ना, कब होती है? एक हफ्ते में नाइट में मतलब डिनर में एक बार खीर देते हैं और एक बार हलवा देते हैं देसी घी में, और वैसे स्वीट्स देते हैं और 2 बार आइसक्रीम देते हैं। और जब खाना बनाते हैं बच्चों की बात आती है तो सबसे पहला पॉइंट है वो आता है हाइजीन का। हाँ। तो हाइजीन कैसे मेंटेन रखते हैं? मतलब साफ सफाई, और मतलब हमारे लोकल सब्जी भी फार्म से आती है। अच्छा, सब्जियां भी फार्म से आती है? वहीं से हम वही सब्जी, मार्केट की सब्जी यूज में नहीं लेते, और बच्चों का मनपसंद का ही खाना बनाते हैं। जो बच्चे डिमांड करते हैं कि आज अंकल ये सब्जी चाहिए, आज ये चाहिए, उसी हिसाब से मेंटेन करते हैं। कितना टाइम हो गया इन बच्चों को इस तरीके से संभालते हुए? मेरे को 3 साल हो गए मैडम। तो जैसा कि आपने देखा कि जैसे लंच में जो है ये लोग इंग्लिश में बोलते हैं भगवान को धन्यवाद, डिनर में है अब संस्कृत में बोल रहे हैं, ब्रेकफास्ट में संस्कृत में बोलते हैं। आज डिनर की करें तो आज का डिनर काफ़ी यम्मी लग रहा है, क्योंकि जो है स्वीट भी दी है। आज गुलाब जामुन फेवरेट से आपके? Ma'am, always we are getting different type of sweets. Sometimes we are getting ice cream. लाइट खाना जो है इसमें दाल मिली है, एक सब्जी मिली है इनको, और चपाती मिली है। उसके साथ में ही मिठाई जो है आज गुलाब जामुन मिला है, और इन्होंने बताया कि इनको जो है हमेशा अलग अलग तरह की मिठाई मिलती रहती है। DGS जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं वो इतने खुश इसलिए रह पाते हैं क्योंकि उनके वार्डन मैम हमारे साथ है, सीमा मैम, वो उनका बहुत ख्याल रखते हैं। बच्चे भी देख रहे हैं कितने खुश नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं अपनी फैमिली से इतना दूर, फिर भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मैम कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे, सबसे
इक्वली प्यार करते हैं। मैम हमारा पूरा ध्यान रखती है, मैम हमें इतने अच्छे से रखती है, ऐसे लगता हमारी मम्मी यही है। मैं डांटती भी हूँ इसको बहुत, डांटते भी मैम मुझे डांट आपसे थोड़ा सा चंचल रहती रही, चंचल रहती रही। घर की याद थोड़ी आती मैम होते जब साथ में? नहीं बिल्कुल नहीं। हमें तब कॉलिंग करनी होती है ना, मैम को कहते याद आ रही है तो मैम तुरंत हमें बात कराती है, ऐसे कोई हॉस्टल में नहीं होता है। और जब तक हमें नींद नहीं आती है मतलब तब तक मैम हमारे राउंड लेती रहती है और हमारे रूम में चेक करती रहती है कि हमें नींद आई है ना आई। आप कहाँ से हो? मैं सूरत गुजरात से हूँ। डीजीएस के बारे में कैसे पता चला? गूगल पे हमने जब सर्च किया बेस्ट हॉस्टल इन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में जो स्टडीज़ है वो ज़्यादा कॉन्शियस होती है, इसलिए वहाँ पे डुनलॉट गर्ल्स स्कूल आया, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें बच्चों को ज़्यादा सिखाई जाती है और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और डिसिप्लिन बहुत है यहाँ पे। आप भी कहीं बाहर से आए हैं? मैम मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से, बताओ। वहाँ पे अच्छी स्टडीज़ थी नहीं, तो मेरे भविष्य के लिए एजुकेशन के लिए आपको यहाँ पे भेजा। यस मैम। बच्चों सोने का टाइम हो गया। तो रात के बज चुके हैं 10:30 और अब हो चुका है इन बच्चों के सोने का वक्त। जैसा कि आप देख रहे हैं सब अपने अपने बेड पे चले गए हैं और अब सोएंगे और अब जो है लाइट्स ऑफ होगी। तो आज मैंने डीजीएस में पूरे 24 घंटे बिताए, सुबह से लेके रात हो चुकी है और हमने एक स्टूडेंट होता है उनकी तरह हर कैरिकुलम एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट किया। एक स्टूडेंट जिस तरीके से क्लासरूम्स में आता है वैसे हम क्लासरूम्स में भी गए, उनके साथ बैठ के स्टडी किया, उनके साथ में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब किया। और जो मैंने फ़ील किया इन 24 घंटों में वो मैंने ये फ़ील किया कि यहाँ के टीचर्स जो बोलते हैं कि हम ऐसा बच्चों को एटमॉस्फेयर देते हैं, ऐसे उनकी केयर करते हैं, वो वाकई में आज मैंने खुद ने फ़ील किया। और पेरेंट्स के मन में जो सवाल आता है कि हम अपने बच्चों को इतना दूर भेज रहे हैं तो क्या वो सही से रह पाएंगे, क्या उनकी उस तरीके से केयर है वो हो पाएगी, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि आज मैंने पूरे 24 घंटे का जो फील यहाँ से लिया इस स्कूल से, उसमें मुझे यही लगा है कि यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। साथ में ही यहाँ का फूड जो है बच्चों के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था।